Hello children, welcome to the next video of finding the or calculating the national income, and today we are going to do the last method, and that is your output method, which is also known as value added method. Now if you see, there is a difference between the two. I have not written value of output, I have written value added. It means कितना value add हुआ. To understand this, suppose a person, उसने output, उसका जो total production था, value of output, and that was 1000 रुपीज़ के वर्थ, लेकिन ये किया और इसके लिए उसने सामान खरीदा था. ही हैज़ परचेस्ड सम रॉ मटेरियल्स वर्थ ₹200 परचेज किया था. तो वो परचेज जो हो गया, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट. कि उसका टोटल आउटपुट, अगर हम बोले कि इसने कितना प्रोडक्शन किया, इट इज़ नॉट कि उसने 1000 किया, लेकिन उसने 200 रुपीज़ का सामान खरीदा भी था. दैट इज़ योर इंटरमीडिएट कॉस्ट. एंड हमें हमेशा क्या फाइंड करना होता है जीडीपी के लिए? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स टोटल जो सामान प्रोड्यूस किया, उसमें से अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज किया था, या जो घर, सपोज एक पर्सन है, उसने ब्रेड प्रोड्यूस किया 1000 का, एंड ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए उसने वीट फ्लावर, आटा भी लिया, ऑयल भी लिया, शुगर भी लिया, दैट वाज 200. तो उसका टोटल उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया? 1000 माइनस 200, दैट इज़ योर 800. सो बेसिकली हमें इसके अंदर क्या ऐड करना होता है? वैल्यू एडेड. सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऐड कितना हुआ है, वो वाला हमने इसके अंदर ऐड करना होता है. नाउ वैल्यू एडेड, इंडिया में जब भी आप या किसी भी इकॉनमी में आप देखते हो चिल्ड्रन, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, एंड दैट इज़ योर प्राइमरी सेक्टर, एंड दैट इज़ योर सेकेंडरी सेक्टर, एंड तीसरा कौन सा होता है हमारा? टर्शरी सेक्टर. इट मीन्स तीनों का कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ. तीनों का ही अगर मैं बोलूँ, तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन उन्होंने जितना भी आउटपुट किया उसमें उन्होंने कुछ सामान खरीदा होगा. जो खरीदा है वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एंड इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड. की एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया. वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, प्लस हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, एंड प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर. हमें तीनों का वैल्यू ऐड, मतलब उन्होंने कितना एडिशन किया है. मीन्स अगर सपोज करो एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, इट इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि वैल्यू एडेड मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशंस क्या. सपोज ए बी, और अगर मैं इसके अंदर इफ़ आई टेक ये सेल्स, ए ने जो टोटल सेल किया दैट वाज फॉर 1000, और किसको सेल किया? उसने सेल किया बी को. 1000 रुपीज़ का कुछ सामान ए ने बेचा. तो ए का तो, और ए ने इसको बेचने के लिए उसने कहीं से कोई सामान नहीं खरीदा था, सब कुछ उसी के. सपोज हम कह सकते हैं फार्मर है, उसने 1000 का सामान जो है बी को किया. इट मीन्स टोटल इसका सेल, इसने कहीं से कुछ सामान नहीं खरीदा था, तो इसका तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है. इसका टोटल आउटपुट कितना हो गया हमारा? 1000. अब ए ने बी को बेचा, मतलब बी ने ये सामान ए से खरीदा, मतलब ये बी का क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इट मीन्स ये जो भी था, आटा ही था, सपोज वीट था, बी ने 1000 का जो आटा है वो ए से लिया. सो दैट इज़ योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बी. एंड इस आटे को, सपोज ये नॉर्मल फुल आपका वीट ग्रेन था, एंड उसने उस ग्रेन को जो है ग्राइंड करके मशीनरी में उसने उसका वीट फ्लावर बनाया, फिर उसने उसका पैकेट किया, उसका ये सब जब किया, और उसने उसको 3000 रुपीज़ का टोटल सेल किया. सो बी ने जो सेल किया वो किसको सेल किया है? कंज्यूमर को. सो व्हाट इज़ योर वैल्यू एडेड बाय बी? ए का वैल्यू ऐड कितना हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मीन्स उसकी टोटल सेल माइनस उसने कुछ परचेज किया, तो वो 1000. सिमिलरली बी ने कितना किया, कि बी ने कंज्यूमर को कितना सेल किया, उसकी टोटल सेल कितनी थी, माइनस उसने जो परचेज किया, उसने परचेज कहाँ से किया? ए से परचेज किया. एंड दिस इज़ योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये उसका टोटल आउटपुट नहीं है, ये तो उसका टोटल आउटपुट कितना हुआ, इसने कितना वैल्यू ऐड किया. 1000 तो यहीं से आया था, टोटल 3000 हुआ, जिसमें से 1000 उसने सिंस ए से लिया था. हाउ मच वैल्यू ही हैज़ एडेड, एंड दैट इज़ योर 2000 रुपीज़.
जब हम वैल्यू एडेड, हमने क्या पॉइंट इसमें नोट डाउन किया कि जब भी आप वैल्यू एडेड करते हो तो हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, वैल्यू एडेड हमें फाइंड करना होता है वैल्यू ऐड कितना हुआ, एंड इसका क्या फॉर्मूला हुआ कि टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वी विल गेट वैल्यू एडेड। एंड अगर 3 सेक्टर्स हैं तो वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर, हमें टोटल वैल्यू एडेड कि पूरी इकोनॉमी में कितना वैल्यू ऐड हुआ हमारे पास आ जाएगा वो ग्रॉस वैल्यू एडेड। इन सबको जब हम करेंगे वी विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। नाउ सी चिल्ड्रन, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम क्या लेते हैं कि टोटल सेल्स कितनी है, कि उसने कितना सामान सेल किया। वैल्यू ऑफ आउटपुट कहाँ से ले रहे हो, सेल से। फिर उसने सारा का सारा सामान तो सेल नहीं किया होगा, कुछ सामान जो है बच भी गया होगा, जो अनसोल्ड स्टॉक है हमें वो भी उसी साल प्रोड्यूस हुआ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाता है, सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक चिल्ड्रन इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर आपका चेंज इन स्टॉक, कि कितना हमारे पास सामान बचा। चेंज इन स्टॉक हम कैसे लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो एक साल में कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ पूरी इकोनॉमी में कितनी सेल हुई, एंड प्लस जो सामान सेल नहीं हुआ मीन्स जो बच गया चेंज इन स्टॉक, वो भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं कि उतना उस साल जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ। एंड इसके बाद हमारा आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब आप देखो, जब सेल्स है, जब भी आप सामान को सेल करते हो वो आप मार्केट प्राइस पे सेल करते हो, मीन्स उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है। बिस्किट का पैकेट है या वीट का पैकेट है या आटा ले रहे हो, कुछ भी सामान खरीद रहे हो, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सो हमारा इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाता है, दिस वी गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस चिल्ड्रन, इट इज़ नथिंग जस्ट अनदर नेम। हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो वैल्यू एडेड में कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मीन्स टोटल इकोनॉमी का जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है। और अगर क्वेश्चन में आपको आता है फाइंड नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम चिल्ड्रन क्या होता है, नेशनल इनकम तो क्या होता था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इन सब को ऐड करके हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और हमें नेशनल इनकम तक जाने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते थे हम, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करते थे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करते थे, माइनस नेट indirect taxes, and then we will get the national income. Okay, so this is how आपका value added method होता है। now इसके अंदर ना बहुत सारे variations हैं, I will cover all the variations, आपको सारी चीज़ें एकदम clear हो जाएंगी। so सबसे पहले till now आपको सिर्फ इतना समझ में आ जाना चाहिए कि we are only including what, we are only including value added by each sector, means हमें सिर्फ final goods का cost लेना है, जो उसने सामान खरीदा था, जो intermediate कंजम्पशन हुआ वो हमने नहीं करना है। सो आपके पास क्या आया, हमारे पास व्हाट आर यू फाइंडिंग इन दिस, हमें फाइंड करना है वैल्यू एडेड। व्हाट इज वैल्यू एडेड, दैट इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, फिर कई बार आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो गिवन नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर नहीं गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या होता है, जो हमने टोटल सेल्स करी प्लस जो सेल नहीं हुआ, जो सेल नहीं हुआ उसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब इसमें सेल्स में भी आपको चिल्ड्रन आपको ये बिल्कुल क्लियरली गिवन होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट गिवन, व्हाट इज गिवन इज सेल्स इज गिवन एंड चेंज इन स्टॉक इज गिवन। ओके, नाउ सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक में भी ये तो सिंपल है, आपका क्या गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, आपका लिखा होगा नेट
एडिशन टू स्टॉक। नेट एडिशन टू स्टॉक मतलब हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ है, तो जो भी सपोज नेट एडिशन टू स्टॉक लिखा था 50, इट मीन्स +50 हो गया है। और अगर आपका लिखा होता है डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक 100, इट मीन्स हमारा स्टॉक जो है वो कम हो गया है, जितना था उससे 100 और कम हो गया, इट मीन्स -100। बस आपको चेंज इन स्टॉक के अंदर सिर्फ यही वेरिएशंस दिखेंगे। अगर चेंज इन स्टॉक नथिंग इज गिवन, सिंपल कैसे फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर कभी कभी क्या ऑप्शन गिवन होगा, नेट एडिशन टू स्टॉक, तो उसको प्लस वैल्यू है, या लिखा होगा डिक्रीज इन स्टॉक मतलब कम हो गया, तो वो हमारा नेगेटिव वैल्यू है। In this only these variations are there. Now we come to sales. Sales के अंदर also you have to keep in mind कि क्या सिर्फ sales लिखा है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स। नाउ सी चिल्ड्रन, इफ डोमेस्टिक सेल्स इज रिटन, इसका मतलब सिर्फ इंडिया में जो सामान सेल हुआ, बट हमें तो ये निकालना है टोटल सेल्स कितनी हुई। तो अगर सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, हमें साथ में एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करना है। डोमेस्टिक सेल्स इंडिया की सेल प्लस जो हमने इंडिया से बाहर सेल किया एक्सपोर्ट, देन वी विल गेट द टोटल सेल्स। इफ़ आपको सिर्फ सेल्स गिवन है और साथ में एक्सपोर्ट भी गिवन है, सिर्फ सेल्स गिवन है इट मीन्स ये टोटल सेल है, इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑलरेडी आपका इंक्लूडेड है, तब आपको एक्सपोर्ट ऐड नहीं करना। एक्सपोर्ट आप ऐड तभी करोगे जब डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। डोमेस्टिक सेल्स मतलब ओनली इंडिया का सेल इज़ गिवन एंड इंटरनेशनल सेल इज़ नॉट गिवन, तब हम एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। तो आपको दिस आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड अगर आपका सेल्स का है। नाउ वी कम टू इसके अंदर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में चिल्ड्रन क्या क्या वेरिएशन दिखेंगे। सी, अगर आपको तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है तो वो आपको माइनस करना है। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको नहीं गिवन है तो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे कैसे आता है आपका आएगा, अगर आपने कोई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब अगर जैसे वो ब्रेड वाला ही था, ही अ पर्सन इज़ देयर या एक ब्रेड की फैक्ट्री है, तो उन्होंने क्या किया, व्हीट फ्लावर किया होगा, फिर प्लस उनके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे या पावर चार्जेस होंगे, ये भी होगा। और ये भी हो सकता है कि उसने ब्रेड बनाने के लिए ही कोई मशीनरी भी खरीदी हो, तो वो क्या आ जाएगा आपका परचेज ऑफ मशीनरी। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, इफ़ यू ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देन आपका इलेक्ट्रिसिटी देन परचेज ऑफ मशीनरी, दिस टोटल इज़ योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, नाउ सी 90% ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होगा, अगर नहीं है तो आप इन तीनों को ऐड करोगे। वन मोर थिंग, अगर क्वेश्चन में इट इज़ गिवन इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड साथ में आपको ये भी दे दिया कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, या फिर लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन साथ में लिख दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तब आपको सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लेना है, बिकॉज इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड्स टोटल कितना परचेजेस हुआ, चाहे वो रॉ मटेरियल का हुआ, चाहे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, चाहे पावर बिल किया, चाहे कोई मशीनरी खरीदी, या फिर हमने कहीं से बाहर से कोई इंपोर्ट भी किए थे। अगर इंपोर्ट भी करे थे वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आपको इन सब को इग्नोर करना है, बिकॉज इंटरमीडिएट कंजम्पशन इट इंक्लूड्स ऑल दीज 4 थिंग्स। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स आपने टोटल जो सेल्स करी माइनस कितना कितना सामान खरीदा या कितना आपका परचेज हुआ या कितना आपका खर्चा आया, उन सबको माइनस करके दैट विल गिव अस द फाइनल क्या गिवन हमें वैल्यू एडेड। ओके, दीज आर द ओनली वेरिएशंस आपका वो होगा। एक और चीज़, कभी कभी जो ये टोटल बेटा सेल्स है या जो टोटल आउटपुट है, जो टोटल स्टॉक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इट मीन जैसे एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने 1000 kgs का टोटल व्हीट प्रोड्यूस किया, उसमें से उसने सिर्फ 800 kgs को सेल किया, 200 kgs ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ कि ये मुझे अपनी फैमिली को खाना खाने के लिए, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए रखना है। सो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि हमारा कुछ आउटपुट तो प्रोड्यूस हुआ ही है, देयर इज़ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, दिस इज़ इंक्लूडिंग, चाहे वो फार्मर अपनी फैमिली के लिए रख रहा है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन द आउटपुट मेथड, इट इज इंक्लूडेड while calculating the GDP.
These are the all total variations. See the final recap if you see. हमें आउटपुट मेथड में क्या निकालना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, हमें निकालना होता है व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू एडेड. एंड वैल्यू एडेड कैसे होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर गिवन नहीं है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक कैसे होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. एंड अगर सेल्स सिर्फ सेल्स टोटल गिवन है, इट मीन्स उसके अंदर एक्सपोर्ट हमें इंक्लूड नहीं करने, वो ऑलरेडी इसके अंदर है. बट अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो आप एक्सपोर्ट्स को ऐड करोगे. नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो चाहे साथ में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हो या इलेक्ट्रिसिटी या इंपोर्ट, आपको सब इग्नोर करना है क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इट इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स. सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर ये नहीं गिवन है तो कैसे फाइंड करोगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है प्लस परचेज ऑफ मशीनरी है प्लस इंपोर्ट, दीज ऑल आर इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दीज आर द ऑल वेरिएशंस. पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज एडेड, इसको हमने इंक्लूड करना है. अगर क्वेश्चन में कहीं अलग से लिखा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यू विल ऐड टू इट. इफ ओनली सेल्स इज गिवन, एक्सपोर्ट्स आर नॉट एडेड. इफ डोमेस्टिक सेल इज गिवन, एक्सपोर्ट्स आर एडेड. देन वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, इट ऑलवेज मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है मतलब नेगेटिव वैल्यू है, एडिशन टू स्टॉक गिवन है मतलब हमारा पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है, जस्ट नाउ क्विकली फ्यू एग्जाम्पल्स कि ये क्वेश्चन कैसे करना है. आपकी बुक में ये एग्जाम्पल है सिंपल सी, इसके अंदर आपको इट इज़ गिवन टू यू इन दिस, वन सेकेंड हियर. Example 2, see children, in this what is given to you. ये आपको sales by firm B to general government, sales by firm A, sales by firm B to household, change in stock, ये सब चीज़ें तो given है. Now point to be noted is यहाँ पे given है कि sales by firm A. सेल्स बाय फर्म ए गिवन है मतलब ये टोटल सेल्स ए की दे दी है क्योंकि आगे अलग से नाम स्पेसिफाई नहीं हुआ है. जबकि सेल्स ऑफ बी, इफ़ यू सी, इट इज़ गिवन कि सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट एंड सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड. इट मीन्स ये टोटल सेल्स नहीं थी तो हमें क्या करना है, जनरल गवर्नमेंट प्लस हाउस होल्ड करोगे, वी विल गेट टोटल सेल्स ऑफ फर्म ई. बट इन सेल्स ऑफ फर्म ए में क्या है, सेल्स बाय फर्म ए टोटल लिखा हुआ है एंड देन सेल्स बाय फर्म ए टू बी ये अलग से गिवन है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. वाई नॉट, क्योंकि टोटल सेल्स बाय फर्म ए इज गिवन. ओके बाकी हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप देखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट गिवन बट सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है. परचेजेस क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. परचेज बाय फर्म ए भी गिवन है, देन आपका कंजम्पशन ऑफ डे डेप्रिसिएशन है and this is how it is, everything is given. And question में आपको लिखा है find you have to calculate value added by firm A and firm B and then GDP at market price. ठीक है. Now value added by firm A is equal to value of output minus intermediate consumption. Value of output कैसे होता है, sales given है plus change in stock and change in stock भी हमें given है and then आपका purchase by firm A that is your intermediate consumption, जो A ने खरीदा है वो intermediate consumption हो गया, उसको माइनस किया, हमारा ये आ गया 200 करोड़. Value added by firm B क्या होगा, value of output minus intermediate consumption. Value of output क्या होता है, sales plus change in stock. Intermediate consumption क्या है, कुछ भी उसने परचेज किया है. सेल्स डाला 100 प्लस चेंज इन स्टॉक डाला 350 एंड चेंज और ये हुआ एंड देन माइनस आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है. दिस इज़ योर आपका क्वेश्चन के अंदर हमें ये क्या गिवन है, परचेजेस एंड हाँ 40 माइनस 30, दिस इज़ योर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एंड ये हमारा इसके अंदर उनकी, क्योंकि सेल्स बाय फर्म बी क्या थी, इफ़ यू रिमेंबर, अभी जैसे मैंने बताया था दो जगह हमने 100 प्लस 350 क्यों लिखा है सेल्स में, क्योंकि सेल्स बाय फर्म बी लिखा हुआ था, जनरल गवर्नमेंट को किया 100 प्लस एंड हमने 350 किया हाउस होल्ड को, तो ये क्या आ गया आपका 100 हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट को 350, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग 40 गिवन है, ओपनिंग 30 गिवन है एंड माइनस जो परचेज किया दैट इज़ योर 200, वो टोटल परचेजेस बाय फर्म बी, तो ये हुआ 260 करोड़. एंड उसके बाद आपका है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्या होगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी दैट इज़ योर टोटल वैल्यू एडेड, वो दोनों को ऐड किया 460 करोड़. दिस इज़ हाउ वी फाइंड इट. Another example, see in this very simple one, this is how it is given to you. See आपको क्वेश्चन में सी चिल्ड्रन क्या क्या गिवन है, आपको सेल्स गिवन है मीन्स टोटल सेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, ये परचेज ऑफ ये इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ये क्या हो गया हमारा
इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड परचेज ऑफ मशीनरी सब्सिडी। ठीक है, और इंटरमीडिएट, जब आपको परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स गिवन है, इट मीन्स ये हमें क्या गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इट मीन्स ये टोटल इंटरमीडिएट कितना था, इसके अंदर मशीनरी को अलग से हमें नहीं लिखना, ये इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और हमें क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इन सबको जब ऐड करते हैं, आई टोल्ड यू हमेशा क्या आएगा आपका, मार्केट प्राइस में। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितना था 500, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, 20 माइनस 30 माइनस, और ये आ गया हमारा 190,000। ये क्वेश्चन में थाउजेंड्स में गिवन था। ये हमारा क्या निकला है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। दिस वी हैव गॉट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि सारा सामान मार्केट प्राइस में। क्वेश्चन में है फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इफ यू सी जीएसटी इज नॉट गिवन, हमें क्या गिवन है, सब्सिडी। आई टोल्ड यू जब नहीं गिवन होता तो सीधा जीरो कर दोगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 190, ब्रैकेट को ओपन करोगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज। और आप एक चीज़ इससे ये और देखोगे, जब भी कभी सिर्फ सब्सिडी गिवन हो, सीधा उसको ऐड कर दो, यू विल गेट इट। और अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप सीधा ऐसे ब्रैकेट में करके यू कैन डू इट। वन मोर एग्जाम्पल क्विकली, ये भी सेम है। आपको टोटल सेल्स गिवन है, डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, एक्सपोर्ट्स गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गिवन है, इनकम टैक्स गिवन है, जीएसटी सब्सिडी। यू हैव टू फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नाउ सी चिल्ड्रन, अगर टोटल सेल्स गिवन होती हैं तो एक्सपोर्ट्स को हमने नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि टोटल सेल्स के अंदर एक्सपोर्ट होता है। डिक्रीज इन स्टॉक आई टोल्ड यू क्या होगा आपका, माइनस वैल्यू होगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको हम इंक्लूड करते हैं। परचेज ऑफ रॉ, कहीं पर भी हमें ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है या परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वी विल गेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, इसको कुछ करना ही नहीं है। और ये जीएसटी और ये इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इन सबको जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या निकलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे होता है, टोटल सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि क्या है हमारा, डिक्रीज इन स्टॉक, तो सीधा मैंने डिक्रीज है नेगेटिव वैल्यू माइनस डिक्रीज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे आया है, दो चीज़ों से, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वैल्यूज़ को हमने पुट किया, वी सॉल्व इट, वी गेट इट। और क्या आया, ग्रॉस वैल्यूडेड मार्केट प्राइस आ गया 700 करोड़। बट क्वेश्चन में था फाइंड नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड है और नेट पे हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट में, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड ग्रॉस से नेट में जाने पे जनरली हम डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं, बट सिंस यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तो इट मीन हम एज्यूम करेंगे वो जीरो है, तो सीधा ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड वी गेट इट योर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एंड क्विकली वन लास्ट वन, कभी कभी आपको जो क्वेश्चन है ना, दैट ऑल्सो कम्स इन दिस फॉर्म। सी, आपको क्वेश्चन सी चिल्ड्रन इस फॉर्म में आ गया कि सपोज फर्म ए ने सेल किया रॉ मटेरियल टू बी इतना, टू सी इतना, फिर फर्म बी ने प्रोडक्ट सेल किया अपना कंज्यूमर को, एंड रिमेनिंग जो एक्सपोर्ट किया फर्म सी ने किया, और आपको फाइंड करना है टोटल वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म एंड टोटल वैल्यू एडेड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप सीधा इसको टेबल फॉर्म में कर सकते हो। क्या टेबल बनाते हैं हम, सिंपल, ये फर्म है 3, तो ए बी सी तीनों फर्म को अलग अलग बना लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है हमारा, आउटपुट
टोटल सेल्स। क्वेश्चन में गिवन है ए ने बी को सेल किया। ये बेटा आपके क्वेश्चन 14 है ऑफ आपका संदीप कर, यू कैन सी फ्रॉम देयर 4.91 पेज पे है। तो ए ने गिवन है ये क्वेश्चन में, बी को इतना सेल किया, सी को इतना सेल किया, बस और कुछ नहीं लिखा। और नहीं लिखा कि ए ने कहीं से कुछ परचेज़ किया। अगर कुछ परचेज़ नहीं किया तो ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, 0। और ये हो गया वैल्यू एडेड क्या हुआ, टोटल 1600 माइनस 0 दैट मेक्स इट 1600। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ए ने बी को सेल किया मतलब वो बी का क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि बी ने वो ए से परचेज किया है। तो बी ने ए से परचेज किया तो बी का क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दिस इज़ गिवन कि बी ने कंज्यूमर को 800 दिया, बी ने एक्सपोर्ट इतना किया। तो अब बी का वैल्यू एडेड क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो उसने ए से खरीदा था, दैट मेक्स इट आपका 1400 माइनस 1400। सिमिलरली हमें अब यहाँ पे इफ़ यू सी, यहाँ पे था ए ने सी को भी बेचा है 600, ए ने सी को बेचा तो वो सी का क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सी ने जो ए से खरीदा वो सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो परचेज किया। फिर ये गिवन है सी ने गवर्नमेंट को इतना सेल किया, सी का इतना स्टॉक बचा हुआ है अनस्टोल्ड। सो क्या हुआ, सेल्स प्लस आपका चेंज इन स्टॉक 500, ये हो गया हमारा 1000 माइनस 600 400। अब आपको क्वेश्चन में है फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म। So value added by A, value of output minus intermediate consumption 1600. Value added by B, value of output minus intermediate consumption 400. Value added by C, आपका value of output minus intermediate consumption that is 400. अब आता है find total value added. Total value added क्या हो जाएगा, value added by A प्लस वैल्यू एडेड बाय बी प्लस वैल्यू एडेड बाय सी। टोटल कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 2000 एंड 2000 प्लस 400 दैट मेक्स इट योर 2400। और एक और जगह लिखा है फाइंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन क्वेश्चन में ना गिवन है कि सी ने गवर्नमेंट को दिया है फॉर कंजम्पशन एंड यहाँ पे गिवन है कि बी ने सेल किया है टू प्राइवेट कंज्यूमर्स फॉर कंजम्पशन। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ, जो कंजम्पशन कंज्यूमर को दिया प्लस यहाँ जो गवर्नमेंट को दिया। सो टोटल consumption expenditure is your private consumption plus government expenditure for public consumption 800 plus 500 that is your 1300 crore. These are the only type of question you will get in your value added. I hope it is clear. Do all the questions. Any doubt you can ask me anytime. Thank you.